हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एक एनसीईआरटी की सीरीज़ चली है क्लास 11 ज्योग्राफी की। उसमें हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 7th चैप्टर है जो आज स्टार्ट होने जा रहा है। उसके पहले अगर किसी ने 6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकता है। और 7th चैप्टर पढ़ने के लिए स्पेशली अगर आपने चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक एजेंट्स नहीं देखा है तो उस चैप्टर को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके, अदरवाइज इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है आपको। और अगर एक और बात, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हर एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी आप जुड़े हों इसको शेयर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशंस में इसमें बताया गया कि आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस हैव हैड देयर एक्शंस ऑन द अर्थ मटेरियल्स मेकिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, द जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सारे एजेंट्स ये परफॉर्म्स इरोजन्स। मतलब कि इस प्रोसेस में क्या बताया गया है कि मान के चलिए आपका रॉक है। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली वेदरिंग प्रोसेस हुई आपकी, ये रॉक क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसके बाद ये टूटा, इरोड हुआ आपका, यहाँ पर इरोजन प्रोसेस लगा आपका। अब इरोजन प्रोसेस लग गया है तो इरोजन जब ये हो गया, टूट गया है, तो क्या होगा, जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जैसे कि आपका रनिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये इरोजन एक्टिविटीज को करेंगे परफॉर्म। अब वेदरिंग और इरोजन एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको जो चैप्टर 6 है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये क्या करेंगे, ये आपके एजेंट्स को यहाँ से लेके जाएंगे और कहीं पर जहाँ पर जेंटल स्लोप आप सरफेस होगा वहाँ पर ये सेटल करेंगे। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि कहाँ यहाँ पर लैंड फॉर्म्स होंगे और यहाँ पर ये लैंड क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, और यहाँ पर ये लैंड यहाँ पर फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो यही पॉइंट ये दिया है। यहाँ से नए नए आपको लैंडफॉर्म्स, इसी प्रोसेस से नए नए लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, तो एक आदमी को इस देख पाए दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ओके, इसके बाद इसमें बताया गया कि डिपोजिशन फॉलोस इरोजन, आपका इरोजन हुआ, इरोजन होके जियोमॉर्फिक एजेंट्स उस जो भी रॉक्स वगैरह के टुकड़े जो हैं वो लेकर आए और यहाँ पर डिपॉजिट करना चालू कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिपोजिशन आपका स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर एक नया लैंडफॉर्म्स यहाँ पर आपको तैयार मिल जाता है। अब लैंडफॉर्म बात कर रहा हूँ तो लैंडफॉर्म बेसिकली है क्या। अब लैंडफॉर्म क्या है आपका, एक स्मॉल टू मीडियम ट्रैक और पार्सल ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। ओके, और जब ये बड़ा हमें देखते हैं, स्मॉल टू मीडियम को लैंडफॉर्म बोलते हैं, और जब ये लार्ज साइज हो जाता है उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स बेसिकली आपके तैयार हो जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लैंडस्केप। हर एक लैंडफॉर्म की, ईच लैंडफॉर्म की एक उसकी फिजिकल स्पेस होती है। मान के चलें कुछ माउंटेन्स होंगे, कुछ आपके प्लेट्यूस होंगे, कुछ आपके प्लेन रॉक्स होंगे, और कुछ आप देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विंड इरोजन या फिर रनिंग वाटर इरोजन जब देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको लैंडफॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वो जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना, वो आपका डिपेंड करते हैं कि आपकी वो बेसिकली उस समय की जियोमॉर्फिक प्रोसेस कैसी है आपकी। ठीक है, आपकी जियोलॉजी कैसी है रॉक्स की, ये हार्ड रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स है, मटेरियल से कैसे बनी हुई है। ठीक है, और जो एक्शन लग रहा है वो किस टाइप का एक्शन लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस जगह पर किस टाइप का लैंडफॉर्म्स आपका क्रिएट होगा। और जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है ना आपकी, बेसिकली उनका और उनके जो एजेंट्स हैं उसकी जो प्रोसेस है ना बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसलिए बहुत ही लंबा टाइम लगता है कि एक लैंडफॉर्म तैयार होगा। हर लैंडफॉर्म की आपको पता है एक बिगनिंग होगी, और जैसे ही उसकी बिगनिंग हो जाती है ना, उसकी बिगनिंग डिपेंड करेगी कि वहाँ की जियोलॉजी कैसी, वही राम कहानी लिखी हुई कि वहाँ की जियोलॉजी कैसी है। अब वो जियोलॉजी डिपेंड करेगा कि उसका साइज कैसा होगा, शेप कैसा होगा। ठीक है, अब वो आपकी जैसे कि आप मान के चलें सॉफ्ट रॉक होंगे तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, फास्ट इन कंपैरिजन टू स्लो। और वैसे ये बहुत ही, मतलब ये कम स्लो होगी, ये ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड कर जाएंगी कि इस पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस पर आपकी डिपेंड कर जाएंगी, उस एजेंट्स पर डिपेंड कर जाएंगी, वहाँ की रॉक्स की जियोलॉजी पर डिपेंड कर जाएगी कि आपके एक लैंडफॉर्म्स कैसा तैयार होता है। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस की बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखें, ह्यूमिड क्लाइमेट है, बारिश हो रही है, तो जियोमॉर्फिक जो एजेंट्स का काम होगा वो कैसा हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है,
ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द लैंड मासेस। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मैं बोल रहा हूँ आपका। अब वर्टिकल कैसे, मतलब ऊपर नीचे कैसे आप देखें, तो आप देखें ये आपका रॉक है, ये आपका यहाँ पर पानी आ रहा है, रनिंग वाटर या बेंड हो रहा है, अब ये टूट रहा है और ये जाके बेसिकली जैसे कि आपका ये स्लोप है यहाँ पर ये सेटल हो रहा है, तो बेसिकली आप देखें यहाँ पर एक नया लैंडफॉर्म तैयार हो रहा है। तो ये तो वर्टिकल हो गया ना, अप एंड डाउन का, तो ये वर्टिकल हो गया ना। तो ये डिपेंड करेगा कि वहाँ की इंटेंसिटी कैसी है प्रोसेस की, ठीक है, प्रोसेस की इंटेंसिटी कैसी है, प्रोसेस की जियोलॉजी, एजेंट क्या है, तो इन सारी चीज़ों पर आपका जो लैंडफॉर्म नया तैयार हो रहा है ना, वो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, एवोल्यूशन हियर इम्प्लाइज स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइदर a part of the earth's surface from one landform into another or transformation of individual landform after they are once formed। एक बार हो जाते हैं तो वो वहाँ की जियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल लैंडफॉर्म्स आपका कैसा क्रिएट यहाँ पर होगा। जो मेन पॉइंट है वो ये है आपका कि एक जो लैंड मास होता है ना, बेसिकली वो 3 स्टेजेस के डेवलपमेंट से पास होता है, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज। याद रखिएगा, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज से ये पास आउट होता है। सबसे पहले हम लेते हैं लैंडफॉर्म्स जो कि आपका रनिंग वाटर से क्रिएट होगा, ठीक है। अब जो रनिंग वाटर से लैंडफॉर्म्स आपका क्रिएट होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, एक, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इन ह्यूमिड रीजन विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस। ह्यूमिड रीजन्स में जहाँ पर आप देखें बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो उस रीजन में जो आपका रनिंग वाटर होता है ना, जो आपका रनिंग वाटर होता है वो सबसे बड़ा एक सोर्स माना जाता है आपका किसी भी लैंडफॉर्म्स के डिग्रेडेशन के लिए। जो आपकी इरोजन हो गया, डिपोजिशन प्रोसेस हो गई है, इन प्रोसेस के लिए जो मेन सोर्स होता है ना वो रनिंग वाटर होता है ह्यूमिड रीजन्स में, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं रनिंग वाटर के, पहला जो ओवरलैंड फ्लो है, अब ओवरलैंड फ्लो और दूसरा लीनियर फ्लो। अब ओवरलैंड फ्लो कब होगा, मान के चलें ये आपकी रिवर बह रही है, ठीक है, ये बेसिकली आप देखें आपकी ये लैंड है, ठीक, ये आपकी रिवर फ्लो हो रही है। तो आप यहाँ पर देखें क्या होगा, जब बारिश यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा हुई, क्लाउड बर्स्ट टाइप की हुई या बारिश ज़्यादा हुई, तो ये जो नदी बह रही है ना, ये अपना क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगी, ये क्या होगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसको वो यहाँ पर बोला गया है ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस, ऐसा सीट, ठीक है। दूसरा क्या है, लीनियर फ्लो, जैसे कि जो आपकी स्ट्रीम, जैसे कि ये देखें ये आपके माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर आपकी रिवर जो बह रही है, ये रिवर जो बह रही है यही पाथ ये फॉलो करेगी, ये जो अपना सेम पाथ फॉलो कर रही है उसको बोलते हैं हम लीनियर फ्लो, करेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका लीनियर फ्लो। अब मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद द विगोरियस एंड यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर द स्टीप ग्रेडियंट्स। अब आप देखो यहाँ पर ये आपकी रॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या गया है कि जो रॉक्स है ना, अब जैसे कि जो आपकी रेनफॉल यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये रनिंग वाटर है आपका, ये रिवर फ्लो यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा, जब ये रॉक्स है, स्टीप स्लोप है, तो कैसी होगी आपकी यूथफुल स्टेज में होगी, एक भयानक यहाँ पर क्या होगा, इरोजन करेगी। कैसे कि ये रॉक है, ये रॉक है आपकी, और यहाँ से जो नदी आ रही है ना, वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रेविटी की फोर्स के कारण ये स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे बराबर से हिट करेगी। हिट करने के बाद ये क्या होगा आपका, ये पूरा ये तोड़ने की यहाँ पर ये क्या होगा, कोशिश करेगी। एक विगोरियस और एक यूथफुल रिवर, इसके लिए इसको बोला गया है कि यहाँ पर ये कैसी होगी आपकी, यहाँ पर ये आपका यूथफुल स्टेज में होगा जब भी आपका स्टीप ग्रेडियंट्स होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, अब जैसे कि आपका ये देखें, ये आपका रॉक है, ठीक है, ये स्टीप स्लोप से यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी रिवर हिट हो रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पोर्शन आपका टूटता जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पोर्शन टूटता जाएगा आपका, और जो नदी है ना वो आपकी क्या होगा, अब ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका जो स्टीप स्लोप था ना, बेसिकली ये रिवर ने तोड़ तोड़ के क्या हुआ, अब आपका ये क्या हो गया, ये आपका जेंटल स्लोप में आपका चेंज हो जाएगा। विथ टाइम stream channels over the steep gradients turn gentler
ड्यू टू अ कंटिन्यूड इरोजन। इरोजन के कारण क्या होगा, ये आपका जेंटल स्लोप में हो जाएगा और इस कारण से क्या होगा कि जो रिवर की यहाँ पर वेलोसिटी थी ना वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। बनी बात है, यहाँ पर जो वेलोसिटी रिवर की होगी और यहाँ पर जो रिवर की वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी रिवर की जो वेलोसिटी कम होगी, अब जब रिवर की यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स लिए होगी ना, ये जो अपने साथ यहाँ पर सेडिमेंट्स लिए होगी ना, तो क्या होगा यहाँ पर, सॉरी, अभी जो इसके साथ ये सेडिमेंट्स होंगे ना वो क्या होगा, इस जेंटल स्लोप पर डिपॉजिट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आपका क्या होगा, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो फैसिलिटेटिंग एक्टिव डिपोजिशंस, there may be a depositional forms associated with the stream flowing over the steep slopes, but these phenomena will be on the small scales। अब आप देखें क्या उसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो कुछ डिपोजिशनल जो फॉर्म्स है ना वो हो सकता है कि स्टीप स्लोप्स पर भी हों, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल्स पर होंगे। मतलब कि ये आपका रॉक है, अब यहाँ पर बेसिकली देखेंगे रिवर फ्लो हो रही है, अब जैसे जैसे इसको हिट कर रही है ना तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जो आपके डिपोजिशन होते जाएं, यहाँ पर कुछ डिपोजिशन हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल पर होंगे। जब ये जेंटल स्लोप में बदलेंगे ना वहाँ पर आप देखेंगे लार्ज स्केल पर डिपोजिशन होंगे, और जो आपका जेंटल स्लोप और जो आपका स्टीप स्लोप पे होगा ना वहाँ पर आप डिपोजिशन में भी पॉसिबल है, लेकिन वो जो डिपोजिशन होंगे वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर डिपोजिशन होंगे। द जेंटल द रिवर चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशंस। जितना ज़्यादा जेंटल स्लोप होगा जैसे कि मैंने बताया उतना ही ज़्यादा डिपोजिशन होगा, और जितना ज़्यादा स्टीप होगा तो डिपोजिशन उतना ही यहाँ पर क्या होगा, कम होगा आपका। When the stream bed turns into a gentler due to a continuous erosion or downward cutting becomes less dominant and lateral erosion of banks increases, and as a consequence the hills and the valleys are reduced to plains। अब इसका क्या मतलब है आपका, सबसे पहले तो आप देखें डाउनवर्ड आपका क्या होता है, डाउनवर्ड कटिंग क्या होती है, ये आपकी रॉक है, ठीक है, ये आपकी रॉक्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी नदी आ रही है और यहाँ पर कंटिन्यूसली इसको हिट कर रही है। तो ये क्या होगा, जब ये हिट करेगी ना तो ये टूटेगा, ये टूटेगा तो इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड इरोजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डाउनवर्ड कटिंग। इसको क्या हो गया, ये डाउनवर्ड, अब ये रॉक है इसको कंटिन्यूसली कट कर रही है तो ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कटिंग। तो इसमें कहा गया है कि जब भी जो स्ट्रीम होती है ना बैट्स टर्न्स जेंटल ड्यू टू, अब स्ट्रीम जो बेड है ना वो जेंटल में कब टर्न होगा, जब कंटिन्यूसली इरोजन होगा, आपका डाउनवर्ड कटिंग होगी, ये बराबर से टूटता जाएगा और ये क्या होगा, इसके साथ यहाँ पर ये बहता जाएगा और यहाँ पर ये डिपोजिट होता जाएगा। तो ये क्या होगा, जेंटल स्लोप यहाँ पर क्या होगा आपका, तैयार होगा। और जब ये जेंटल स्लोप तैयार होगा तो जो ये रॉक्स है, ठीक है, ये रॉक्स कैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी जो ये रॉक्स हैं, हिल्स हैं, और तो ये वैलीज जो है ना ये बेसिकली क्या होगा आपको एक प्लेन्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो एक प्लेन्स में आपका आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये बेसिकली पहले क्या थे, माउंटेन्स थे, इसी टाइप के रिवर्स ने हिट किया, तो रिवर्स के हिट करने के बाद क्या हुआ, ये प्लेन्स में आपके कन्वर्ट हो गए यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ओवरलैंड फ्लो कॉजेस सीड इरोजन्स। जो ओवरलैंड फ्लो है मैंने आपको बताया था कि ये आपकी लैंड है, बेसिकली यहाँ पर आपकी नदी है, ये ओवरलैंड फ्लो जब होगी तो इससे कारण क्या होगा, सीड इरोजन होंगे आपके। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस द ओवरलैंड फ्लो में कंसंट्रेट इनटू अ नैरो टू वाइड पाथ। अब वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की आपका ओवरलैंड फ्लो हो रहा है, किस फोर्स से हो रहा है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर जो पाथ्स होंगे ना वो या तो बहुत ज़्यादा नैरो होंगे या फिर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे कि मान के चलेंगे आपकी लैंड है, ठीक है, अब यहाँ से आपका ये पानी आ रहा है, ठीक है, अब इसको तोड़ता हुआ वो जाएगा, तो अब इसका जो बेसिकली जो फोर्स होगी इस पानी का वो तय करेगा कि यहाँ पर, और ये किस टाइप की रॉक से, इसकी जियोलॉजी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एजेंट्स पर डिपेंड करेगा, जियोमॉर्फिक एजेंट्स हो गया आपका रनिंग वाटर। अब यहाँ की जियोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि ये बेसिकली यहाँ पर कैसा पाथ करेगा, या तो ये नैरो करेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा इसको पूरा फाड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है,
So because of the shear fraction of the columns of the flowing water, minor or major quantities of materials from the surface of the lens are removed. अब वो डिपेंड करेगा कि कितना मटेरियल्स यहाँ से जो ये रनिंग वाटर है वो रिमूव करेगा। अगर वो बेसिकली आप देखो जब रिमूव करता है, अगर बहुत ही कम स्मॉल एंड नैरो में मूव करता है तो उसको जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होगा वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होगा आपका रिल्स। और जब धीरे धीरे जब देखें जब रिल्स धीरे धीरे जब होगा आपका, ठीक है, और ज़्यादा इसको जब बाइट करेगा तो उसको बोलेंगे हम ग्लीस। अब यहाँ पर आप देखो ये ठीक है, ये पहले ये देखें आप, मेरा जो ये जा रहा है ना, मेरा पॉइंट देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, पहले रिल्स है, यहाँ से इरोजन हुआ स्टार्ट, रनिंग वाटर आया, इसको पहले नैरो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया आपका रिल्स। अब पानी यहाँ से रनिंग वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होता गया तो ये इस टाइप से आप देखो, इस टाइप से आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या होगा, इस टाइप से ये क्रिएट हो जाएगा, डाउनवर्ड कटिंग करता गया तो ये क्या हो गया आपका फैलता चला गया, ठीक है। डाउनवर्ड कटिंग हुई और लेटरल इरोजन हुआ जैसा कि ऊपर बताया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये आपका फैलता चला गया और ये आपका ग्लीस में बदल गया। और इसी के आगे अगर प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बैलीज में यहाँ पर बदल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो आपको रिल्स, गिलीस और बैलीज में यहाँ पर डिफरेंस भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। In the early stage, down cutting dominates, during which irregularities such as waters and cascades may be removed. ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या होगा, अर्ली स्टेज में डाउन कटिंग डोमिनेट करेगी। बनी बात है, अर्ली स्टेज क्या होगी आपकी, ये आपका रॉक है, यहाँ पर बेसिकली स्टीप स्लोप है और यहाँ पर आपका रिवर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये अर्ली स्टेज पहली स्टेज है ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका डाउन कटिंग होगा, लेटरल यहाँ पर आपकी डाउन कटिंग बेसिकली क्या होगा डोमिनेट करेगा, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, डाउन कटिंग डोमिनेट करेगी आपके यहाँ का। और यहाँ पर आप देखें कुछ वाटरफॉल्स वगैरह इस टाइप के आपके क्रिएट यहाँ पर होंगे। दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज में स्ट्रीम्स कट देयर बेड स्लोअर एंड लेटरल इरोजन ऑफ द वैली साइड्स बिकम सीवियर। अब इसी फिगर को देखते हैं, जैसे कि पहले क्या हुआ, पहले आप देखें यहाँ पर इन्होंने डाउनवर्ड कटिंग किया तो ये नीचे फैलते चले गए, वैलीज यहाँ पर आपकी क्रिएट हो गई, ये वैलीज क्रिएट हो गई। अभी क्या होगा, कंटिन्यूसली अगर ये पानी यहाँ पर फ्लो होता रहा ना तो अब ये डाउनवर्ड कटिंग नहीं करेंगे, अब ये लेटरल इरोजन करेंगे, इस टाइप से लेटरल इरोजन यहाँ पर होगा। और जब ये लेटरल इरोजन बेसिकली होगा आपका तो आप देखेंगे ये फैलता चला जाएगा और फैलता चला जाएगा तो ये क्या होगा, आपके वैलीज यहाँ पर क्रिएट होंगी, ठीक है। ये दूसरी स्टेज में होता है। तीसरी स्टेज में क्या होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड स्लो हो जाएगी। तीसरी स्टेज में क्या होगा, वैलीज आर रिड्यूस्ड टू अ लोअर एंड लोअर स्लोप्स। अब वैलीज क्या होगा, बिल्कुल ही कंप्लीट स्लोप्स में बदल जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, आप इस टाइप के प्लेन्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, ओके। इस टाइप के प्लेन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, इस टाइप के प्लेन्स देखने को मिलेंगे। और कुछ आपको लोलैंड्स यहाँ पर जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट होंगे, जो रनिंग वाटर के रेसिस्टेंट होंगे, वो नहीं टूटेंगे, वो आइसोलेटली यहाँ पर खड़े होंगे, उनको बोलेंगे हम मोनार्ड नॉक्स। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये प्लेन हो गया पूरा और ये आपका मोनार्ड नॉक अकेला खड़ा हुआ है आइसोलेटली, इसको बोलते हैं मोनार्ड नॉक, ठीक है। और बाकी जो प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टीम की इरोजन के कारण, उनको बोलते हैं पेनी प्लेन्स। तो ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये आपका किस तरीके से आपकी तीनों स्टेज यहाँ पर है, ओके। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे कल हम देखेंगे यूथ स्टेज क्या है, मैच्योर और ओल्ड स्टेज क्या है, फिर इरोजनल लैंडफॉर्म्स पर हम बात करेंगे एक एक करके रनिंग वाटर के। एंड गाइस, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।